हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐबक से संबंधित प्रसिद्ध कथन को पढ़ेंगे। पहला कथन डॉक्टर हबीबुल्लाह का है। उसने कहा जाता है कि उसने तुर्की की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि तथा शालीनता पाई थी। दूसरा कथन फरिश्ता का है। इन्होंने ऐबक के बारे में कहा, जब जनसाधारण किसी व्यक्ति की असीमित दान की प्रशंसा करते थे तो वह उसे अपने समय का ऐबक कहते थे। तीसरा कथन है आपका फ़क्र मुदब्बिर ने कहा है, यद्यपि उसके सैनिक विभिन्न जातियों के थे, जिसमें जैसे तुर्क, गौरी, खुरासानी, खिलजी, हिंदुस्तानी, फिर भी किसी सैनिक का साहस न था कि वह किसी किसान से घास का एक तिनका, रोटी का एक टुकड़ा, बकरी या चिड़िया लेता या उसके घर पर बलात् अधिकार कर लेता। अगला हमारा कथन है अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल ने कहा, उसने भले और महान कार्य किए, जबकि फजल सुल्तान महमूद गजनवी पर निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाने का आरोप लगाते हैं। अबुल फजल जो हैं सुल्तान महमूद गजनवी पर निर्दोष व्यक्तियों के खून बहाने का आरोप लगाते हैं। मिनहाजुद्दीन सिराज ने कहा है कि श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था, वह बहुत दानशील था। हसन निजामी ने कहा है कि ऐबक अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था, वह अपने राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। हसन निजामी का अगला कथन है, उसकी आज्ञाओं से इस्लाम के उपदेशों का बहुत प्रचार हुआ और धर्म के सूर्य ने ईश्वर की सहायता रूपी अंबर से हिंदू के देशों पर अपना प्रतिबिंब प्रदान किया। देखिए, ऐबक साहित्य और कला का भी संरक्षक था और उसके दरबार में दो विद्वान रहते थे, हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर जो थे, ये ऐबक के दरबार में रहते थे और इन दोनों विद्वानों ने अपने ग्रंथ उसे समर्पित किए थे। उसके स्थापत्य में भी रुचि थी। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर दो मस्जिदें बनवाई थी, एक दिल्ली में जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम और दूसरा अजमेर में उसने मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था अढ़ाई दिन के झोपड़ा। ठीक है। और दिल्ली में उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी जिसको पूरा इल्तुतमिश ने किया था। और उसने जो दिल्ली में सात नगर बने थे, उसमें पहले नगर की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था, जिसका नाम था किला ए राय पिथौरा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा आज का छोटा सा वीडियो, कल हम फिर लेके आएंगे।